Good morning, students. In previous lecture, discuss the three method of heat transfer and their examples. We also can be explained through them and teach you. Okay? Means पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब हीट को हम कितने मेथड द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी देखे हुए थे। जैसे कन्वेक्शन का एग्जाम्पल अलग था, कंडक्शन का एग्जाम्पल अलग था, रेडिएशन का भी एग्जाम्पल हम लोग अलग देखे हुए थे कि हिली एरिया में हम लोग शाइनिंग वाले घर बनाते हैं जो कि हमारा वह हीट को रिफ्लेक्ट कर सके, यानी शाइनी ऑब्जेक्ट जो भी है सो हीट को हमारा रिफ्लेक्ट करता है। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट, मीन्स ये भी हम लोग रेडिएशन में जानते हैं कि ऑल हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट, मतलब जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं ये हीट को उत्सर्जित करते हैं, रेडिएट करते हैं। एंड दैट ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब द हीट, दे आर नॉट 100% एब्जॉर्ब हीट, सम पार्ट्स ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड सम पार्ट्स ऑफ हीट आर रिफ्लेक्ट। यानी कोई भी अगर हॉट ऑब्जेक्ट है, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है वो हीट को रेडिएट करता है, मतलब वो उत्सर्जित करता है। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हीट को रेडिएट करेगा तो आसपास का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो उसको हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो 100% हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, पार्शियली एब्जॉर्ब करता है। तो इसके साथ भी एक कंडीशन है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी नेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट अगर डार्क है तो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, अगर लाइट कलर का है तो हीट को कम एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो भी शाइनी है, अगर उसका पेंटिंग अगर वो शाइनिंग किया हुआ है तो वो हीट को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा। तो इस सब की चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग तीनों मीन्स कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के प्रिंसिपल पे एक हम लोग डिवाइस कह सकते हैं, वेसल भी कह सकते हैं, ठीक है, और कंटेनर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके प्रिंसिपल पे एक डिवाइस बनाया गया कंटेनर, जिसको हम लोग थर्मोफ्लास्क के नाम से जानते हैं। जनरली तौर पे हम लोग थर्मस के भी नाम से जानते हैं। तो ये थर्मोफ्लास्क जो होता है सो हमारा यह एक तरह का वेसल है, कंटेनर है, और जिसमें हम लोग किसी भी कोल्ड ऑब्जेक्ट को अगर उसमें रख देते हैं तो लॉन्ग समय तक कोल्ड रहता है, और अगर हॉट ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो वह लंबे समय तक हॉट रहता है। तो आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि आप ये लिख सकते हैं कि थर्मोफ्लास्क इज ए कंटेनर और वेसल दैट मेंटेन द टेम्परेचर ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड्स एनी ऑब्जेक्ट दैट आर केप्ट इन दिस। कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर उसमें रख देते हैं तो वह ऐसा मैन्युफैक्चर आता है, उसकी बनावट रहती है कि वो लंबे समय तक उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, हॉट को हॉट रखेगा और कोल्ड को कोल्ड रखता है। तो थर्मोफ्लास्क कोई पूछे कि व्हाट इज थर्मोफ्लास्क, तो थर्मोफ्लास्क इज ए कंटेनर, आपके बुक में लिखा हुआ है, चाहे तो आप अपने बुक से लिख सकते हैं, मैं आप ही के बुक को मैं बात बता रहा हूँ कि थर्मोफ्लास्क इज ए कंटेनर और वेसल या डिवाइस that maintain the temperature over a long time period any object that are kept in this। any ऑब्जेक्ट हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसमें रख देते हैं। जैसे जनरल तरीके से हम लोग देखते हैं कि अगर कोई मेडिसिन अगर उसमें रखना होता है जिसको हम लोग को लो टेम्परेचर पे रखना है, यानी कोल्ड रखना है, तो हम लोग थर्मस वगैरह मैंने थर्मोफ्लास्क को लेकर के आते हैं और उसी में मेडिसिन को रख दिया जाता है, खास करके जो सुई होता है उसको रख दिया जाता है, और उसमें आइस का टुकड़ा हम लोग रख देते हैं और वो लंबे समय तक वो उसको मेंटेन करता है, यानी कोल्ड को कोल्ड रखता है। अगर हॉट वाटर को उसमें रख दीजिएगा तो वो हॉट रखता है। इसकी देखिए ज़रा, आप ही के बुक से मैं इसका मैं फिगर बना रहा हूँ कि एक किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या इसका कारण होता है। देखिए सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है, देखिए
ये अंदर का पार्ट जो होता है, ये अंदर का पार्ट जो हमारा होता है सो ग्लास का होता है, शीशे का बना होता है और एक काफ़ी शाइनी होता है। क्या होता है? एक काफ़ी आपका शाइनी होता है। ऊपर से एक आपका केप रहता है जो कि आपका रबड़ का आपका बना होता है और ये डबल वॉल्ड रहता है। क्या रहता है? डबल वॉल्ड रहता है। ये होता है आपका डबल वॉल आपके बुक में भी। तो ये आपका पार्ट जो है सो यहाँ पे कैप है, आपके बुक में इसका फिगर आपके बना हुआ है। और फाइनल वाला पार्ट जो है आउटर, ये हमारा आउटर केस जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है। जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है। इसके नीचे का ए वाला हम लोग पार्ट कहें, यानी ए वाला और इसका ए वाला, ये दोनों जो हमारा पार्ट होता है शाइनी सरफेस होता है। शाइनी, ये आपका शाइनी सरफेस होता है। और ये शाइनी सरफेस होने का कारण मैं आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। इसके एक बीच का ये जो हमारा पार्ट होता है, ये हमारा वैक्यूम पार्ट होता है। कैसा? स्पेस बिटवीन टू वॉल्स। ए वाला पार्ट जो हमारा होता है, ए वाला बीच का पार्ट, स्पेस बिटवीन टू वॉल, यानी वैक्यूम होता है। कैसा होता है? वैक्यूम होता है। और नीचे का ये जो सपोर्टर होता है सो इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड होता है। देखिए अब इसमें किसका क्या काम होता है। देखिए ये हमारा सबसे पहले एक कैप जो हमारा होता है, यहाँ कैप जो हम लोग जो देखते हैं, एक कैप हमारा इंसुलेटर प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है जो कि इंसुलेटर का काम करता है। हमने आपको कंडक्शन में पढ़ाए थे कि कंडक्टर इज ए गुड मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट प्लास्टिक इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मीन्स बैड कंडक्टर मीन्स उससे हीट का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो सकता है। तो ये हमारा कैप है, इसके सहारे भी हीट इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, इसलिए प्लास्टिक का हमारा बनाया जाता है। ये आउटर पार्ट जो होता है, इसका आउटर पार्ट, ये भी आउटर केस जो है ये भी प्लास्टिक का बना होता है। आजकल देखिएगा जो आजकल का जो थर्मस जो आ रहा है, उसका आउटर पार्ट भी प्लास्टिक का बने होने के साथ साथ उसको शाइनिंग कर दिया जाता है, उसकी चमक बढ़ा दी जाती है। क्योंकि जो भी अगर इस पर टेम्परेचर आए, जो इस पर हीट आए, लाइट आए, वो उसको रिफ्लेक्ट करे। तो लाइट को अभी मैंने रेडिएशन के एग्जांपल में मैंने बताया है कि शाइनी ऑब्जेक्ट जो है वो हीट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। दे कैन नॉट ऑब्जर्व मोर अमाउंट ऑफ हीट, दे कैन रिफ्लेक्ट द मोर अमाउंट ऑफ हीट। वह ज़्यादा से ज़्यादा हीट अमाउंट को रिफ्लेक्ट करता है, वह ऑब्जर्व करने का काम नहीं करता है। तो ये हमारा प्लास्टिक का एक पार्ट बना होता है जो कि इंसुलेटर का पार्ट है। तो अंदर जब हीट जा ही नहीं सकता है तो अंदर का ऑब्जेक्ट जो है सो बिल्कुल बाहरी टेम्परेचर से कोई इफेक्टेड नहीं होगा। ये इसके बीच का पार्ट जो है, बीच का पार्ट सो हमारा वैक्यूम बनाया जाता है। और वैक्यूम इसलिए बनाया जाता है कि एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हम लोग जानते हैं कि एयर जो होता है सो हमारा हीट का बैड कंडक्टर है। अगर इसमें एयर रहता, लेकिन कन्वेक्शन में हम लोग ये जानते हैं कि वह एयर में और लिक्विड में मीन्स फ्लूइड्स में वह हीट को ट्रांसफ़र करता है ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ मोलेक्यूल्स। अगर इसमें एयर रहता तो इसके कांटेक्ट में रहता तो वो हीट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता ड्यू टू कंडक्शन प्रोसेस।
तो हम लोग देखें कि यहाँ इंसुलेटर लगा हुआ है, तो ये किस प्रोसेस पे है, ये कंडक्शन के प्रोसेस पे काम कर रहा है। इसमें एयर नहीं है जो कि हीट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सके, तो ये किसका काम कर रहा है, कन्वेक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। क्योंकि अगर इसके अंदर एयर रहता तो यह हीट को एक जगह से दूसरे जगह कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू यह हीट को ट्रांसफ़र करता। तो दो को हम लोग देख लिए, ठीक है, कि इसके अंदर वैक्यूम बनाया जाता है जो कि कंडक्शन के प्रिंसिपल पे यहाँ देख लिए, ये हमारा कन्वेक्शन के प्रिंसिपल पे देख लिए। देखिए ये अंदर का पार्ट जो है यहाँ भी ये भी शाइनिंग बनाया जाता है, जो ग्लास का बना होता है ये भी शाइनिंग, यानी अंदर से भी शाइनिंग और यहाँ का पार्ट भी हमारा शाइनिंग बनाया जाता है। क्योंकि जो भी आप अगर इसमें ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो अगर हॉट ऑब्जेक्ट को आप रखे हुए हैं तो अगर ये चाहता है कि अगर हीट अगर बाहर की तरफ निकले तो जैसे हीट यहाँ पे आएगा, जैसे तो बाहर निकलने के लिए कोशिश करेगा, तो ये तो शाइनिंग है, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, हीट को रिफ्लेक्ट करके इसी के अंदर रखेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हीट बाहर निकालना चाहता है तो हीट को रिफ्लेक्ट करके वह अंदर ही रहने देगा। अगर बाहर से अगर हीट आने की कोशिश करता है तो कुछ अमाउंट में कहीं, तो हम लोग देखें कि शाइनिंग प्रोसेस जो है वो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, तो हमारा रेडिएशन प्रिंसिपल पे काम करता है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि शाइनी ऑब्जेक्ट आर द ग्रेटर रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, यानी शाइनी ऑब्जेक्ट जो होता है डेट आर द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन, ये हमारा रेडिएशन के प्रिंसिपल पे आधारित होता है। तो ये तो अंदर का जो शाइनी है ये अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, हीट को बाहर जाने नहीं देगा। लेकिन बाहर का जो शाइनिंग है या यहाँ का जो शाइनिंग है, यहाँ का जो शाइनिंग है, ये क्या करेगा कि कहीं बाहर से अगर थोड़ा सा अगर हीट अगर अपना प्रभाव दिखा करके अगर पहुंच गया, अगर यहाँ तक आ गया, प्लास्टिक को भी पार कर गया और वैक्यूम के सहारे यहाँ तक भी आ गया, तो ये तो यहाँ पे शाइनिंग है, अगर यहाँ आ भी जाता है तो ये उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, बाहर कर देगा। मतलब बाहर यानी आउटर टेम्परेचर से भी इफेक्टेड या नहीं होगा, अंदर वाले टेम्परेचर से भी इफेक्टेड नहीं होगा। यही कारण है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इसमें जिस टेम्परेचर पे इसके अंदर रखते हैं वह उस टेम्परेचर को मेंटेन कर करके रखता है। तो ये हमारा तीनों यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के प्रिंसिपल पे बना ये हमारा डिवाइस है, वेसल है, जो इस पे काम करता है। यहाँ इसका बेस भी इंसुलेटर बनाया हुआ है, जिसके कारण आप अगर कहीं इसको रखते हैं तो वह यहाँ से हीट को यह एब्जर्व नहीं करेगा, यह कंडक्टर नहीं है जो कि आपके हीट को एब्जर्व करके या अंदर की तरफ या उसको इफेक्टेड करेगा। तो हम लोग देखें कि यह ऐसा डिवाइस है, ऐसा वेसल है जो कि हमारा तीनों प्रिंसिपल पे काम करता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के प्रिंसिपल पे। तो आपके बुक में भी इसके बारे में दिया हुआ है, आप ही का ये बुक है, आप इसको पढ़ करके देखेंगे। थर्मोफ्लास्क का ये आपका फिगर है, इस तरह से आप इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, if any kinds of problem that create to you can ask to me for this number। इस तरह से हम लोग अपने सिलेबस को, यानी जो हम लोग फर्स्ट यूनिट का जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं उस यूनिट के तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर होता है हीट एंड टेम्परेचर, ये चैप्टर हमारी समाप्त होती है। अगर किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, कभी भी आपकी समस्याएं को हम दूर करेंगे। कल के लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में, इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका क्वेश्चन आंसर है, कुछ इसका जो भी आपको डिफ़िकल्ट मुझे लगेगा कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, मैं उसे करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।